हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज से मैं छुट्टी पे हूँ अगले एक हफ्ते के लिए, बट नॉट टू वरी। मैंने सोचा कि ये जो स्लॉट है वो आपका खाली ना जाए, क्योंकि 11 तारीख से आप लोगों के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये टाइम जो है आपका पूरे एक हफ्ते का, ये आपके रिविजन के लिए मैंने शेड्यूल किया है। इस पूरे टाइम पीरियड में आपके जितने भी सवाल होंगे, जो भी करंट अफेयर्स का पॉइंट होगा, वो मैं आपको वीकली एमसीक्यू में पढ़ा दूंगी, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। गुड मॉर्निंग तो सबका आ रहा होगा, और आधे लोगों का हो सकता है ये सवाल भी हो कि मैम आप छुट्टी पे क्यों हैं, तो ये भी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो विल मीट आफ्टर दी 1 वीक, बट ये वाली सीरीज़ आपकी रेगुलर चलेगी, क्योंकि मैंने सारे क्लासेस जो हैं वो आपके लिए रिकॉर्ड कर दिए हैं सुबह 7 बजे के। लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा, और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मई से। ठीक है, तो ये पूरा करंट अफेयर्स आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से होगा। जो भी पेपर अभी होने जा रहे हैं उन सबको ये कवर करेगा। ठीक है, तो एक बार से क्लास के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल मत सोचना कि जब मैम एक हफ्ते बाद में आएंगी तो फिर कैसे चीज़ें रहेंगी। चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रहेंगी जैसे पहले थी, कुछ भी बदलेगा नहीं। एवरीथिंग विल बी द सेम। ठीक है, बस छुट्टी ली नहीं थी, बहुत लंबे टाइम से छुट्टी ले ली है, बस ऐसा समझ लेना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे सवालों का सिलसिला, और देखते हैं भैया कौन कौन से क्वेश्चंस हैं लास्ट 6 मंथ की सीरीज में। हम लोग यहाँ पे मई से शुरुआत करेंगे और देखते हैं भैया कितना कर पाते हो। ठीक है, चलिए। सेकेंडली, रेगुलर करंट अफेयर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट होगा वो आपको पता ही दिया, एक हफ्ते बाद, यानी कि आज 2 तारीख है, और 2 तारीख के बाद में जो आपका नेक्स्ट संडे आएगा, ठीक है, नेक्स्ट संडे जो आएगा तब से आपकी क्लासेस शुरुआत हो जाएगी। पहले वीकली एमसीक्यू कराएंगे, उसके बाद में आपका मंडे से रेगुलर करंट अफेयर्स स्टार्ट होगा। ऑनलाइन, चलिए तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, ये मत सोचना कि मैम बिजी होंगी तो मैम आपके कमेंट्स नहीं देख पाएंगी, बिल्कुल भी ये चीज़ मत सोचिएगा, है ना, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली का ही हिस्सा हो, तो ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। मैं डेफिनेटली आप लोगों के टच में रहूँगी इस एक हफ्ते में भी, तो बिल्कुल ये मत सोचना कि मैम बस गायब हो गई हैं, डिसअपियर हो गई हैं फॉर 1 वीक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, डांटने के लिए मैं हमेशा यहाँ पर हूँ। ओके, पहला सवाल आपके साथ, बताइए। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, किसको दिया गया था, शकुंतला जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे वर्ल्ड फूड प्राइज लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा पॉइंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करोगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको रोम के अंदर मिलेगा, और अभी हाल ही में इन्होंने आयुष मिनिस्ट्री के साथ में टाई अप भी किया हुआ है। आयुष मिनिस्ट्री की बात करोगे तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, ये टाई अप किसके लिए किया गया है, पीएम पोषण योजना के लिए टाई अप किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मारिया रेजा। ये नाम देख के आपको तुरंत से याद आना चाहिए कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है अभी हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, बताइए। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर न्यू पीएम के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है। बहुत तेजी से आंसर करते हुए चलिएगा, ये रिवीजन है, मैं फिर से बोल दूं, 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक आपका पूरा रिवीजन चलेगा। उसके बाद में वापस से आपके क्लासेस जैसे होते थे बिल्कुल वैसे ही होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक हफ्ते की बात है, उसके बाद में थिंग्स विल बी सेम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एनाटोल कॉलिनेट, इनको यहाँ पे रिसेंटली अपॉइंट किया गया। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि ये बताइए वियना के अंदर इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड लोकेटेड है। सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये आंसर करके बताओ कि ये जो बोर्ड बना है इसके अंदर प्रेसिडेंट के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, जागृत पवादिया का अपॉइंटमेंट किया गया। अगर आपसे पूछा जाए नार्कोटिक्स इंडिया के अंदर, अगर हम बात करें नार्कोटिक्स की, तो ये जो ड्रग्स हैं ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंदर इसको रखा जाता है। अगला सवाल, बशर अल असद। सवाल में कहा जा रहा है कि इनको 4th टर्म के लिए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया कौन सी कंट्री के अंदर, आपको ये आंसर करके बताना है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा सीरिया के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया गया। अगर सीरिया की कैपिटल पूछी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डेमस्कस इसकी कैपिटल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग
सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि 1 ईयर का जो एक्सटेंशन है अभी हाल ही में किसको यहाँ पर दिया गया। रॉ के जो चीफ हैं उनका अभी 1 साल के लिए एक्सटेंशन किया गया था। सवाल कि वो पर्सन कौन है, तो इसका आंसर बनेगा सामंत गोयल। इनका अभी हाल ही में जो वो अपॉइंटमेंट तो पहले से था, सिर्फ एक्सटेंशन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बताइए अमेजोन के सीईओ के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया। गाइज अगेन आई एम रिपीटिंग, बिल्कुल ये मत सोचना कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, एवरीथिंग इज़ ओवर, मैम अब हमें नहीं पढ़ाएंगी, हमारा क्या होगा, फिर अब हमें नया प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा टू स्टडी। किसी भी प्लेटफॉर्म पे 1 हफ्ते घूम लेना, कहीं पे भी घूम लेना, बट जो क्वालिटी कंटेंट है वो बेटा मिलेगा तुमको यहीं, समझ गए। तो बस 1 हफ्ते की बात है, जैसे ही आपका ये 1 हफ्ता पूरा होगा सारी चीज़ें वापस से वैसे ही आ जाएंगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते जितना शायद तुम लोग उतना मिस ना भी करो, लेकिन मैं तो यार बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, तो ये भी चीज़ है, आई एम गोइंग टू मिस अ लॉट। ठीक है, चलिए हाँ जी, इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर बनेगा एंडी जेसी। इनका अपॉइंटमेंट किया गया है किसकी जगह पे, जेफ बेजोस अंकल की जगह पर। अगला सुनिएगा, पूछा जा रहा है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अंदर अभी हाल ही में किसको सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। लास्ट 6 मंथ की सीरीज मैंने चला दी है। ठीक है, हर दिन आपका 1 मंथ का करंट अफेयर्स रहेगा ताकि आपका रिविजन हो जाए, एग्जाम में आपका रिविजन यहीं से हो जाएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा राजेश बंसल जी का अपॉइंटमेंट किया गया। अगला सवाल पूछा जा रहा है सीबीआई के अंदर अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट किया गया था, वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो 2 सालों के लिए किया गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है नेम द पर्सन, आपको पर्सन का नाम बताना है। इसका आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। कुलदीप सिंह जी का नाम याद रखिएगा कि अभी हाल ही में आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं यार तुम बताओ, हम नहीं बताएंगे, आंसर करके बताइए। कुलदीप सिंह जी का अपॉइंटमेंट 2 जगह पे किया गया, एक एडिशनल चार्ज दिया गया और एक तो नॉर्मल चार्ज था ही उनके पास में। नाम लिख के बताओ कहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट किया गया। अगला, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अंदर री इलेक्शन किसका किया गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अंदर री इलेक्शन किसका किया गया है। आंसर होगा नरेंद्र बत्रा जी। अगर आपसे इंडिया हॉकी पूछा जाए तो आंसर क्या बनेगा, ज्ञानेंद्रो जी का अपॉइंटमेंट किया गया, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। अगले सवाल पे आइए। सवाल, हु हैज़ वॉन द टेम्पलेट प्राइज फॉर लाइफ वर्क फॉर एनिमल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी 2021। ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा जेन गोडॉल के द्वारा इसको जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड का फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट आपको बताना है, नाम क्या है, सैंग येंग हुंग। ओके, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी कितने घंटे के अंदर, 26 घंटे के अंदर। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। अरे यार 1 हफ्ते कैसे इनके बारे में हम लोग बात कर पाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी यार इन लोगों की, मतलब कैसे ये लोग ऐसे रह लेते हैं। इसका आंसर बनेगा हांगकांग, और वही अपना प्यारा कौन, चाइना। देख रहे हो, एक बार में बन गया। तो ये जो है ना हांगकांग से बिलोंग करती हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। माउंट एवरेस्ट की अगर आपसे हाइट पूछी जाएगी तो 8848.86 ये आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल, फर्स्ट वीमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में ये अपॉइंटमेंट किया गया है, ये अपॉइंटमेंट किसका किया गया, आपको पर्सन का नाम यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, अश्रिदा वी ओलेटी का अपॉइंटमेंट किया गया। नेक्स्ट, प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रेस अवार्ड, इस अवार्ड को दिया गया है स्पेन के द्वारा। सवाल में कहा जा रहा है कि ये अवार्ड किसको दिया गया है। देखो नकलू पोम अंकल का नाम तो याद होगा, ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया, ठीक है। और अगर तुमसे पूछा जाता है अमर्त्य सेन जी को, तो ये भी आप जानते हैं इकोनॉमिस्ट हैं और इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर अमर्त्य सेन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पर एलिट ग्लिच अवार्ड मई 2021 को जीता है। आपको यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। इसका आंसर बनेगा हॉकी इंडिया के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। अगर आपसे BCCI पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ मिलता है, मुंबई के अंदर मिलेगा। इसके प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली हैं। और अगर आपसे एशिया के अंदर BCCI पूछा जाएगा तो आंसर जय शाह जी प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग has been awarded the Biodiversity Award for 2021।
बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा साजी एनएम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये केरला से बिलोंग करते हैं। गाइस सेशन के लिंक को लाइक और शेयर मार देना। आई नो बहुत सारे बच्चे क्लास के बीच में ज्वाइन कर रहे होंगे, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, जस्ट फॉर 1 वीक आपका रिविजन सीरीज चलेगी। उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में आपके क्लासेस जैसे एज इट इज थे वो एज इट इज चलेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चाहे फिर वो स्पेशल क्लासेस हों, चाहे फिर वो आपके लाइव क्लासेस हों, ठीक है, दोनों क्लासेस आपके वापस से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगले सवाल पे आइए। आरबीआई के द्वारा कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम कुछ पैसा वैसा देंगे। पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि कितना पैसा जो है वो ट्रांसफर किया गया है इन फाइनेंशियल ईयर 2021। इसका आंसर बनेगा 99। सीधे यहाँ पे फिगर याद रख लेना, 100 करोड़ अप्रॉक्स का फिगर लेके चलो, आंसर याद रहेगा। अगला पूछा जा रहा है कि ये बताइए इसमें से कौन सा बैंक ऐसा है जिसने ग्लोबल लेवल पर वैक्सीनेशन के लिए $50 बिलियन के अमाउंट को इन्वेस्ट करने के बारे में कहा है। ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, अमाउंट इज टू बिग। तो आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि ऐसा किसने कहा है? IMF ने कहा है। IMF की हेड कौन है? क्रिस्टियाना जॉर्जिवा। और इन्होंने बोला था कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, 2022 तक पूरी तरीके से कोविड को एंड कर देंगे, है ना। ये बात IMF ऑलरेडी बोल चुका है। अभी मतलब जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी से मेरा मतलब है ये जनवरी का 2nd वीक की बात है जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए WHO ने भी ये बात बोल दी थी। WHO ने भी यही बात कही हुई है कि जो ये कोविड है 2022 तक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स सी। अच्छा, IMF की बात आई है, इसको ब्रिटेन वुड्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला सवाल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आडू सिटी को डेवलप करने के लिए कहा है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो शहर है, ये जो सिटी है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा मालदीव्स के अंदर ये लोकेटेड है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपसे कहा जाए मालदीव्स की कैपिटल क्या है, तो माले हो जाएगी। एंड ग्रेट माले प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया है किसके लिए? मालदीव्स के लिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, वन हेल्थ पैनल ये बनाया गया किसके लिए? जो एनिमल्स डिजीज रिस्क पर होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस डेस्क को बनाया गया। सवाल कि किसके द्वारा बनाया गया? आपको यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो आंसर करके बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? WHO विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगले सवाल पे चलो। बताइए 3 ईयर प्रोग्राम फॉर कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर। सवाल में कहा जा रहा है कि इंडिया ने अभी हाल ही में किसके साथ में टाई अप किया है, किस चीज़ के लिए? कॉपरेशन एग्रीकल्चर के फील्ड के लिए। तो एग्रीकल्चर के लिए किसके साथ में टाई अप करेंगे? ऑब्वियसली बात है इजराइल के साथ में टाई अप करेंगे। डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी टाई अप होता है तो यूजुअली इजराइल के साथ ही होता है। ऑप्शन में इजराइल लिखा है, देन गो विद इजराइल। ठीक है, नहीं, गो विद इजराइल का मतलब ये नहीं है कि इजराइल के साथ इजराइल में ही चले जाओ। गो विद इजराइल का मेरा मतलब है कि इजराइल के आंसर के साथ में जाइएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ ये बात, जस्ट फॉर 1 वीक मैनेज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि वो 1 हफ्ता आपने अपने रिविजन को डेडिकेट किया है। मैक्स टू मैक्स रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम वापस आएंगे 1 हफ्ते के बाद में तो हर एक चीज़ मुझे वही सिस्टमैटिक फॉर्म में चाहिए। अगर मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या है तो उसका जवाब आना चाहिए, ताकि मैं कह पाऊँ कि हाँ तुम ही लोग होगे जो क्या करोगे, हु टुक अवे माय जॉब। ये किताब हम ज़रूर छापेंगे। खैर बताइए अगला सवाल, G20 समिट 2021 को होस्ट किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इटली करेगा, ऑब्वियस है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाता है G7 तो ये क्या होगा? UK इसका आंसर बनेगा। G20 अगली वाली जो होगी वो इंडोनेशिया, और उसके बाद में जब होगी तो इंडिया, और उसके बाद में जब होगी तो कौन करेगा? ब्राज़ील। यहाँ पर ये सभी कंट्रीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आइए। हीरो वियर्ड इज़ अ न्यू वेंचर। ये किसका नया वेंचर है? मंजुला फैमिलीज़ का ये नया वेंचर है, यानी कि हीरो ग्रुप का ही नया वेंचर है। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताओ ये कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है। आपको वो रिलेशन बताना है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। सिंपल सवाल पूछा जाएगा। हीरो वियर्ड जो है ये हीरो ग्रुप का ही एक वेंचर है, स्टार्टअप है, एजुकेशन के सेक्टर में ये काम करता है। अगला, स्मार्ट किचन स्कीम ये कौन सा स्टेट के अंदर लॉन्च करी गई? सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर भी मार देना, ठीक है, इतना काम कर लीजिएगा।
आई नो कि आप लोग थोड़ा सा मिस कर रहे होंगे, वो डांट मिस कर रहे होंगे। मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सच्ची सच्ची बताना मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में। इतू सा भी मिस करोगे कि नहीं करोगे? हाँ चलो अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा केरला के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अगर आपसे मोदी किचन पूछा जाएगा तो मोदी किचन आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु के अंदर आपको ये मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अंकुर स्कीम? अंकुर योजना कौन से राज्य में लॉन्च करी गई? ये स्पेशली एग्रीकल्चर के फील्ड में लॉन्च करी गई थी। एमपी के अंदर इसको लॉन्च किया गया। सेकेंडली, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए अंकुर योजना के अलावा, तो इंतजार आपका। आज मैम बिल्कुल सही स्कीम आपने बिल्कुल सही दिन पे बताई है ना? चलो, इंतजार आपका, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ये स्कीम भी कहाँ की है? एमपी की है। अगला, साइक्लोनिक स्टॉर्म एक आया था कहाँ पर? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के एरिया में। आपको बताना है कि उस साइक्लोन का नाम क्या है? एम्फान, तोक्ते, व्योम या फिर यश? इसका करेक्ट आंसर बनेगा यश। और यश जब आया था तो उसने तबाही भी बहुत ज़्यादा मचाई थी। नेक्स्ट पे आइए, अगला सवाल। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये किस दिन मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 मई को। मतलब तुम लोग रुलाए बिना मानोगे नहीं, हाँ आंसू आंसू निकलवा ही दोगे मेरे अब। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2021, आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि दिल्ली की जो रैंकिंग है वो आपको बतानी है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर, और ये इंडेक्स जारी किया जाता है नाइट फ्रैंक के द्वारा। सवाल में पूछा जा रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली, तो इसका आंसर बनेगा 32। लेकिन अगर आपसे एयर पोल्यूशन इंडेक्स के अंदर पूछा जाए या क्वालिटी ऑफ एयर इंडेक्स, एयर पोल्यूशन इंडेक्स पूछा जाए, तो आंसर याद रखिएगा दिल्ली टॉप पे आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट पे आओ। एलिफेंट इन द वूम ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखिएगा कि ये पहली किताब है जिसको पब्लिश किया गया है कल्कि के द्वारा। अगर आपसे प्रियंका चोपड़ा पूछा जाएगा तो अनफिनिश्ड हो जाएगी। दीपिका पादुकोण क्रिस्टल अवार्ड हो जाएगा। विद्या बालन के नाम पर आपको एक चेक पोस्ट मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन कहा जा रहा है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताओ, बच्चों के लिए जो किताबें हैं वो इसमें से कौन लिखेंगे? सिंपल आंसर है, इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। इनके द्वारा बच्चों के लिए किताबें लिखी जाती हैं। जेके रोलिंग की बात करोगे तो इकाबर्ग नाम की किताब आपने सुनी होगी। आपने हैरी पॉटर का नाम सुना होगा, वो भी इनके नाम के साथ में ही जुड़ा हुआ है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बताइए, इंडिया एंड इंडोनेशिया नेवीज इनके बीच में मई में 2021 में एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा क्या? इंडिया इंडोनेशिया पूछा जा रहा है ना, तो कौन सी वाली की बात हो रही है? ये कॉर्पोरेट एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, अब सुनो, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जरूरी नहीं है इन दोनों के बीच में ही हो। कॉर्पोरेट जो है वो बांग्लादेश के साथ में भी होती है, यूएसए के साथ में भी होती है। इसका आंसर बनेगा अरेबियन सी में इसको कंडक्ट किया गया था। अगला, डॉग वन स्पेस एक्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला था कि आर्टिफिशियली या फिर क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में इन्होंने पैसे लेने की बात कही थी। कौन से मिशन के लिए? डॉग वन के लिए। सवाल पूछ रहा है कि इसको कब लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा कि इसको लॉन्च किया जाएगा। कब? 2022 में। लेकिन अब ये जो अमाउंट है वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं आएगा, ये नॉर्मल डॉलर के फॉर्म में ही इनको एक्सेप्ट करना है। अगला, इंडियन विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच का नाम, इंडियन विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच का नाम हो जाएगा रमेश पवार। अगर आपसे टीम इंडिया यानी कि मेंस टीम की बात करी जाएगी तो आंसर बनेगा राहुल द्रविड़। अगर विमेंस टीम की बात होगी तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? रमेश पवार। अगला, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल किसको मिला था? बाबर आजम। और पता है आपको, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जब इंडिया मैच हारा था ना, तो यही, गौर से देखो, यही है वो जिसके चक्कर में इंडिया मैच हारा था। खैर नेक्स्ट पे आइए। पूछा जा रहा है फॉर्मूला वन। अरे यार ये सवाल, फॉर्मूला वन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 बोल लेने दो यार, अगले एक हफ्ते तक वैसे भी नहीं बोल पाएंगे। वो इंसान जो गाड़ी को चलाता नहीं उड़ाता है, जिसका नाम है लुइस हैमिल्टन। सो लुइस हैमिल्टन की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि लुइस हैमिल्टन को अभी रिसेंटली कौन सा यहाँ पे एक टाइटल दिया गया, तो नाइटहुड का टाइटल दिया गया। मर्सिडीज को ये ड्राइव करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इनका नाम है, और इनके बाल भी बड़े खूबसूरत से हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड लॉरेट फॉर द स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 से किसको नवाजा गया? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा राफेल नडाल। राफेल नडाल का जो नाम है, ये टेनिस प्लेयर हैं एंड मैक्सिमम जो फ्रेंच ओपन है वो इनके द्वारा ही जीता गया। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। हु वॉन द अरब वर्ल्ड नोबेल प्राइज? ये किसके द्वारा जीता गया है? ताहिरा के द्वारा इसको जीता गया है। ये अरब के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना लिटरेचर अवार्ड होता है, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, सरस्वती सम्मान होता है, वैसे अरब देशों के अंदर भी ये हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड माना जाता है। अगला सुनिएगा, सवाल में पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से इसमें से पर्सन हैं जिन्होंने 25 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है? जिन्होंने 25 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। देखो ये जो नाम देख रहे हो ना, प्रियंका मोहंते, इनको एडवेंचर वाला अवार्ड मिला था अभी हाल ही में, और इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्या? कामी रीता इज द राइट आंसर। अगला सुनिएगा, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? मूवी का नाम तुरंत से रिकॉल करिएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ याद आया? बस हैप्पी बर्थडे यानी कि अनुपम खेर। ओके गाइज, जो बाद में क्लास में ज्वाइन करते जा रहे हैं, मैं फिर से बोल दूं, सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी है, बल्कि छुट्टी क्या है, तुम्हारा रिवीजन का टाइम ही मैंने तुमको दे दिया है, आराम से रिवीजन करो। लेकिन जब हम वापस आएंगे ना, मुझे वही एनर्जी देखने को मिलनी चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है? तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैम पता नहीं कब आएंगी, लेट्स डू दिस डू दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज़ दैट टाइम फॉर योर रिविजन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट से मेरा मतलब है कि नेक्स्ट वाले क्लास पे मिलेंगे। अब कल आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर से, वो भी आपका रिकॉर्डेड सेशन ही रहेगा। पूरे लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया, सो दैट आप इजीली उसका रिवीजन कर पाओ, ठीक है? इसके अलावा आपके प्लस के बैचेस स्टार्ट हो गए। मेरा वाला जो प्लस का बैच स्टार्ट होगा वो फेब के मिड में स्टार्ट होगा, ठीक है? तब तक चाहो तो आप ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वेडनेसडे को नया बैच स्टार्ट होता है। सेकेंडली ये ध्यान रखिएगा कि नए बैचेस के अंदर आपको टॉप एजुकेटर्स तो मिलते हैं, इसके अलावा आप किसी भी एजुकेटर के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं, आज का डाउट का सेशन भी आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पर रखी गई है, और रेज योर हैंड का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। जब आप पेड बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको कोड यूज़ करना है प्रति10। नाम तो नहीं भूल जाओगे? पता चला 1 हफ्ते में नाम भूल ही जाओ कौन थी मैम, आई डोंट नो। हाँ, ऐसा तो नहीं करोगे? चले, यहाँ पे प्रति10 कोड आपको यूज़ करना है, प्रोसीड टू पे करना है, और यहाँ पे जो अमाउंट है ये आपका 10% कम हो जाएगा। 1 साल या 2 साल आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए आपसे मिलेंगे लाइव सेशन में, बता दिया 1 हफ्ते बाद, लेकिन तब तक के लिए रेगुलर बेसिस पे आपका 7 बजे का एक क्लास चलता रहेगा। समय निकाल के क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, एज यू विश। बट जब मैं वापस आऊँगी तो मुझे वही क्राउड, वही एनर्जी यहाँ पे मिलनी चाहिए, क्योंकि प्यार बढ़ जाना चाहिए ना। मिस करोगे कि नहीं करोगे? अगर मिस करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे नज़र आओगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।